Assalamu alaikum. Welcome again to my YouTube channel, Mudassir Shafi. Today I am going to deliver my lecture on exceptions to the law of demand. Last time I have already discussed about the law of demand and its exceptions, but it remains incomplete. Before I am going to discuss about the exceptions to the law of demand, I want to recapitulate few important points about the law of demand. So far as law of demand is concerned, this law is given by Alfred Marshall, and this law is very important in economics. Law of demand states that keeping other determinants, keeping other factors other than the price of a commodity, जितने भी फैक्टर, जितने भी डिटर्मिनेंट्स होते हैं प्राइस ऑफ ए कमोडिटी के बगैर, वो कांस्टेंट रहने चाहिए। और फिर जब प्राइस ऑफ ए कमोडिटी में तब्दीली आती है, उसके जरिए डिमांड फॉर ए कमोडिटी में तब्दीली आती है। फॉर एग्जाम्पल, जब प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इंक्रीज होता है तो जो डिमांड फॉर कमोडिटी है वो डिक्रीज होती है, और जब प्राइस ऑफ ए कमोडिटी डिक्रीज होता है तो जो डिमांड फॉर कमोडिटी है वो इंक्रीज होती है। इसका मतलब ये हुआ, लॉ ऑफ डिमांड शो करता है कि देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप, या इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हो कि नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी एंड डिमांड फॉर कमोडिटी। इसका मतलब यह हुआ कि जो डिमांड कर्व है वो स्लोप होती है, स्लोप डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेकिन देयर आर सम केसेस, देयर आर सम केसेस और देयर आर सम कमोडिटीज, कुछ कमोडिटीज ऐसी होती है जिनकी डिमांड इंक्रीज होती है जब उनका प्राइस ज्यादा होगा, या उनकी डिमांड कम होती है जब उनका प्राइस कम होगा। दिस फैक्ट वाज फर्स्ट ऑफ ऑल एनालाइज्ड बाय सर रॉबर्ट गिफन, एंड दिस इज आल्सो नोन एज गिफन्स पैराडॉक्स, एंड दीज आर द एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। और इन केसेस में क्या होता है, जो डिमांड कर्व है इट स्लोप्स अपवर्ड्स, दैट मीन्स द डिमांड कर्व हैव पॉजिटिव स्लोप, पॉजिटिव स्लोप इस तरीके से, इट स्लोप्स अपवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इसका मतलब यह हुआ, इन कमोडिटीज में क्या होता है, जब प्राइस इंक्रीज होता है तो डिमांड भी इंक्रीज होती है, जब प्राइस डिक्रीज होता है तो डिमांड भी डिक्रीज होगी। तो अब मैं डिस्कस करूंगा कि कहां कहां पे लॉ ऑफ डिमांड फेल होता है। द फर्स्ट पॉइंट, द फर्स्ट केस where the law of demand fails is in case of articles of distinction, articles of distinction, articles of distinction. This was first given by Veblen, and this is also known as Veblen effect. Veblen क्या कहता था, उन्होंने कहा कि कुछ कमोडिटीज ऐसी होती है जैसे कि डायमंड है, ज्वेलरी है, इनकी डिमांड तब तक ज्यादा होती है जब इनका प्राइस ज्यादा होता है, क्योंकि ये आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन होते हैं, ये टू सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को डिस्टिंग्विश करते हैं, इनमें फर्क करन टू सेक्शंस ऑफ सोसाइटी है। और विबलन ओस वनन जे अगर उमन कमोडिटीजन यम फर्क करन दोन सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, अगर उन प्राइस कम गसे पत रोजन न यम आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन के, तो ऑटोमेटिकली यम रिच पीपल छु तुम करन उहंस डिमांड पत ज्यादा के, तिकाजी यम रूद न आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन के। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। दूसरा केस जहां पे लॉ ऑफ डिमांड फेल होता है, इट इज इग्नोरेंस, इग्नोरेंस। जो कंज्यूमर होता है उसकी इग्नोरेंस। फॉर एग्जाम्पल, जब हम मार्केट जाते हैं, कह प्रोडक्ट हिंस मार्केट गसन, और वहां पे जब हम शॉपकीपर से बात करते हैं, कह प्रोडक्ट हेन, तथ प्रोडक्टस कुन नजर त्रावन, सनिस दिमागस मन प्राइस अत प्रोडक्टस शायद यह प्राइस। लेट अस सपोज बह गोस जैकेट अन्ने मार्केट, और जब मैंने जैकेट की तरफ
देखा तो मैंने सोचा कि इसका जो प्राइस है वो 2000 होगा, ₹2000। और जब मैंने शॉपकीपर से कहा कि मुझे ये जैकेट चाहिए, और मैंने उससे कीमत पूछी, लेट अस सपोज 500 रॉपिय। मे सोचमुत 2000 500। मे बास्यो जे प्रोडक्ट ठीक कह तिकाज अमुक कीमत वारिया कम, इसलिए कर मे अमिच डिमांड। गो कुन सात कंज्यूमर कैंचन प्रोडक्टन हंस डिमांड ज्यादा करन येल तिहुंद प्राइस ज्यादा आसि, और अगर उनका प्राइस कम होगा तो फिर हम उन प्रोडक्ट्स की डिमांड कम करते हैं। यह हमारी इग्नोरेंस होती है। तो ड्यू टू इग्नोरेंस लॉ ऑफ डिमांड फेल्स। दिस इज द सेकंड केस। थर्ड केस, जहां पे लॉ ऑफ डिमांड फेल होता है, इन केस ऑफ गिफन गुड्स। गिफन गुड्स, गिफन गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनका इनकम इफेक्ट नेगेटिव होता है लेकिन प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव होता है। यानी कि जब प्राइस ज्यादा होगा तो गिफन गुड्स की डिमांड ज्यादा होगी, अगर प्राइस इनका कम होगा तो इनकी जो डिमांड है वो कम होगी। लेकिन अगर हमारी इनकम इंक्रीज होगी तो गिफन गुड्स की जो डिमांड है वो डिक्रीज होगी, और अगर हमारी इनकम डिक्रीज होगी तो जो गिफन गुड्स की डिमांड है वो इंक्रीज होगी। लाइक द कोर्स ग्रेन और व्हीट और वेजिटेबल्स, ये दीज आर द गिफन गुड्स। इनकी डिमांड तब ज्यादा होती है जब इनका प्राइस ज्यादा होता है, और इनकी डिमांड तब कम होती है जब इनका प्राइस कम होता है। और जो गिफन गुड्स होते हैं, सारे गिफन गुड्स इंफीरियर गुड्स होते हैं, लेकिन सारे इंफीरियर गुड्स गिफन गुड्स नहीं होते हैं। इंफीरियर गुड्स और गिफन गुड्स दोनों में नेगेटिव इनकम इफेक्ट होता है, लेकिन इन केस ऑफ गिफन गुड्स इनकम इफेक्ट इज स्ट्रॉन्गर। जो इनकम इफेक्ट है वो स्ट्रॉन्गर है एज कंपेयर टू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। जब जिन गुड्स में नेगेटिव इनकम इफेक्ट स्ट्रॉन्ग होता है, उन गुड्स में जो लॉ ऑफ डिमांड है वो फेल होता है। तो क्योंकि यहां पे पॉजिटिव प्राइस इफेक्ट है इन केस ऑफ गिवन गुड्स, सो इन केस ऑफ गिवन गुड्स लॉ ऑफ डिमांड फेल्स। So my dear viewers, I have given 2 lectures on law of demand, and law of demand मैंने कंप्लीट किया, assumptions, exceptions और explanation मैंने दी law of demand की। In next video lecture I will explain why the demand curve slopes downwards from left to right। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। आप मेरी इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब और लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच।